लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, उसके फॉर्मेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि ऐसा रीजन जहाँ पे हॉट टेम्परेचर होगा, कोई भी वेजिटेशन नहीं होगा, रेनफॉल कम होगा। परंतु जो डेजर्ट होता है सिर्फ हॉट प्लेसेस के लिए नहीं होता है, ये कोल्ड प्लेसेस के लिए भी होता है। जैसे कि हमारा लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो रहता है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही लिटिल रेनफॉल होता है, जिसके कारण यहाँ का जो लैंडस्केप है वो रफ़ हो चुका है और वेजिटेशन बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ पे मेनली डीप वैलीज़ पाए जाते हैं और जो कुछ लेक्स पाए जाते हैं जिसको पैंगोंग सो कहते हैं। सो मतलब लेक होता है। यहाँ का जो ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा टोपोग्राफी है मेनली मून की तरह रिसेंबल होता है, इसीलिए इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। मेनली ये फोल्डेड सेडिमेंट से बना हुआ है। जब यूरेशियन प्लेट और इंडो स्टेरियन प्लेट्स कोलाइड किए थे तो जो उनके बीच में एक ओशियन था, थेथस सी, उसके जो सेडिमेंट्स थे उसी से लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए जो ये मेनली रहता है ये सैंड और क्ले से बना हुआ रहता है। इसका जो आप देख सकते हैं जो शेप बचा हुआ है आफ्टर विंड इरोजन और वेदरिंग के बाद, ये वाला शेप आपका बचा हुआ। और नीचे जो ये लेक दिख रहा है ये पैंगोंग सो लेक है, ये लद्दाख का पैंगोंग सो लेक। अब हम लोग जब बात करेंगे लद्दाख का तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन का, वो बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि ठंड है तो क्या होगा, यहाँ पे मेनली याक जैसे एनिमल्स मिलेंगे जिनके शरीर पे ज़्यादा बाल वगैरह होंगे। ठीक है, जिनका स्किन ज़्यादा मोटा होगा और बाल ज़्यादा होंगे, फीदर्स। मेनली यहाँ के लोग क्या करेंगे, मिल्क और मीट खाएंगे, कपड़ों में वूल का उपयोग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रफ टेरेन होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप नहीं हो सकता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ के लोग बड़े ही सिंपल होते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। वो यहाँ पे मोनेस्ट्री पाए जाते हैं एंशियंट, और कलरफुल फेस्टिवल बनाते हैं जैसे लोसार हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे गंगेटिक प्लेन्स का। तो गंगेटिक प्लेन्स अगर हम लोग देखते हैं कि ये लाई कहाँ करता है तो हम देखेंगे ये जो हमारा हिमालय का रीजन है उसके साउथ में मेनली जो शिवालिक है, मेनली जो हमारा आउटर हिमालय जिसको कि हम लोग शिवालिक बोलते हैं, उसके साउथ में हम लोग जाएंगे तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स आएगा। नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाके को मेनली हम लोग गंगेटिक प्लेन कहते हैं क्योंकि ये 3 रिवर इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं गंगेटिक प्लेन। अब इस रीजन की जब हम लोग बात करेंगे तो ये सेडिमेंट डिपॉजिट से बना हुआ है, मेनली एलुवियल सॉइल से बने हुए रहते हैं, तो ये फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल होने के कारण, उसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन को देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर था नदी किनारे ही हुआ है। ये फर्टाइल लैंड, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी नरिश किया। उसके अलावा यहाँ जो 3 रिवर से बना है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बना हुआ है, या उनकी जो ट्रिब्यूटरी है जिसके कारण वाटर का अवेलेबिलिटी रहता है। सॉइल तो एलुवियल सॉइल होने के कारण फर्टाइल तो है ही, जिसके कारण ये आइडियल कंडीशन बनाता है एग्रीकल्चर के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स भी पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। उसके अलावा जो वाटर के जो सोर्सेज है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये सब जो फेवरेबल कंडीशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वाटर एबंडेंट मात्रा में, तो इससे क्या है, यहाँ का जो पॉपुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं ये एक प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर लोग करते हैं क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है, मॉडर्न मशीन्स ला सकते हैं क्योंकि बेटर ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके कारण ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की, जैसा कि मैंने कहा, नॉर्दर्न प्लेन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लैटलैंड होने के कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वेल डेवलप है, जैसे रोडवेज हो गया, रेलवेज़ हो गया। पीपल का जो मूवमेंट है बहुत ही ईजिली हो जाता है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्यों ना हो। और बहुत ही सालों से, यानी एंशिएंट टाइम से ही हम लोग इसका इस्तेमाल किए हुए हैं, ट्रैवल और ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देख सकते हैं, ये आपका रेलवेज़ हो गया, ये आपका वाटरवेज हो गया ना। अगर हम लोग कुछ बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट का, तो ये जो रिवर्स के नाम है जैसे गंगा, यमुना और कावेरी, ये मेनली गॉडेस के नाम पे रखा गया। ब्रह्मपुत्रा को ही मान ले तो इसके सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इमेज देख सकते हैं, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का इतने सारे जो लाइट दिख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये एरिया जो गंगेटिक प्लेन का है क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है।
यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाएंगे मेनली ये लंगूर है जो नॉर्दर्न प्लेन्स का टाइगर जैसे होंगे क्योंकि ग्रासेस वगैरह मिलेंगी तो, या फिर ये हो गया घड़ियाल हो गया, इंडियन घड़ियाल जो कि एक्सटिंक्ट है, या पिकॉक हो गया। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, जब हम लोग बात करते हैं इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट की, तो ये मेनली हमारा जो ये इंडिया है, हमारा जो ये इंडिया है, अगर हम लोग अपने इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का जो ये वेस्टर्न साइड है, ये वाला एरिया वेस्ट साइड में राजस्थान वाला जो है, जो यहाँ पे एक आपका एक छोटा सा यहाँ पे अरावली माउंटेन्स है, अरावली माउंटेन के वेस्ट में अरावली माउंटेन के वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया अगर हम लोग जानते हैं तो इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, थार थार डेजर्ट कहते हैं। थार डेजर्ट का एरिया का मेनली क्या है, ये गोल्डन ड्यून्स है। ड्यून्स क्या होता है, जब विंड हो जो हमारा है एक डायरेक्शन में बहता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में विंड बह रहा, तो यहाँ पे ये सैंड को कलेक्ट करता है। ठीक है, क्रिस्ट टाइप का, हॉर्स शू टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसी को हम लोग ड्यून्स कहते हैं, जिसको एक कभी कॉल ब्रांचेज भी कहते हैं। तो जो डेजर्ट का हमारा इलाका है गोल्डन ड्यून्स की तरह दिखता है। ये रफ ट्रेन है, वाइड ओपन स्काई मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ गोल्डन सिटी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका ये इमेज है। तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलते हैं, सैंड से बने हुए ड्यून्स मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया हिल लाइक फॉर्मेशन जो हो जाता है जब विंड एक ही डायरेक्शन में बहता है। तो ये मेनली जो एरिया कवर करता है राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब और हरियाणा का एरिया कवर करता है। नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पे जो ह्यूमन एनिमल का मूवमेंट होता है वो दिन में, हाँ हार्श, यहाँ का जो टेम्परेचर कंडीशन है वो बहुत ही हार्श है। और एनिमल और ह्यूमन का मूवमेंट भी बहुत ही कम होता है क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रात में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और पानी का भी कमी होता है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है, लेस पॉपुलेटेड एरिया होता है। यहाँ का जो फूड की हम लोग बात करेंगे, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, या जो लाइफ स्टाइल हो गया, वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे डेजर्ट है, गर्मी लगेगा तो लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। एनिमल्स कैसे रहेंगे, कैमल्स जैसे एनिमल्स रखेंगे जो कि कम वाटर का यूज़ करते हैं, या जो क्रॉप्स भी उगाएंगे, या जो वेजिटेशन पाए जैसे कैक्टस जैसे वेजिटेशन पाए जाएंगे जो कि कम वाटर का इस्तेमाल करता हो। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होंगे जैसे पुष्कर मेला हो गया, कैमल फेयर जिसको कहा जाता है, वो मेनली जो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो लोगों के लाइफ स्टाइल, इकोनॉमिक ये जो कंडीशन एक्टिविटी होगा उसको इन्फ्लुएंस करेगा। देखिए यहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी होने के कारण मेनली देखिए वॉमिट्स जो होते हैं, ये यूटेंसिल्स जो ये बर्तन है इसमें बहुत दूर चलते हैं और वहाँ से पानी भर के लाते हैं। या फिर ये टंका जिसको कहा जाता है टंकी, उसमें पानी को एब्जॉर्ब करते हैं जिसको टंका कहा जाता है, या कुंड्स भी कह सकते हैं ना। जब हम लोग बात करेंगे अरावली का, तो अरावली जैसा कि मैंने कहा इंडिया के वेस्ट साइड में है। ठीक है, और ये ओल्ड माउंटेन्स है। क्या है, ओल्ड माउंटेन, ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन इसको कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन 2.5 बिलियन से हुआ था, हिमालय से भी पहले हुआ था। इसका हाईएस्ट पीक है माउंट आबू है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है अरावली। और फ्रॉम माउंट आबू टू जोधपुर इसका एक्सटेंशन है, फ्रॉम माउंट आबू टू जोधपुर। माउंट आबू से जो माउंट आबू इन द अरावली टू जोधपुर। और अगर इसको हम लोग जब बात करेंगे तो अरावली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पहला तो जो हमारा ये अरावली है ये थार डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकता है, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नेचुरल बैरियर एक्ट करता है, वही थार डेजर्ट जो एक्सपेंड होने से उसको रोकता है। उसके अलावा ये रिच सोर्स है किसका, मिनरल्स का, जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जो कि यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे इस अरावली माउंटेन्स पे हिस्टोरिक फोर्ट्स है, किले बने हुए हैं, जैसे चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, ये सब। आगे हम लोग जब बात करते हैं तो हमारा जो अगला फिजिकल फीचर्स है वो है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला मेनली पेनिनसुला वैसा लैंड होता है
जो कि 3 साइड वाटर से घिरा हुआ हो। जैसे हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का साउदर्न रीजन हम देखेंगे तो ये इधर हो गया हमारा अरेबियन सी, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल और इधर हो गया इंडियन ओशियन। इसीलिए इस रीजन को ये 3 साइड से घिरा हुआ है वाटर से, इसीलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू ये हाई फ्लैट लैंड होता है जिसका सी लेवल से एक करीब 1000 मीटर हाई पे हो आपका होगा और ये फ्लैट सरफेस होगा, उसे हम लोग प्लेटू करते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू जो साउदर्न में जो प्लेटू है उसे ये जो एरिया में जो प्लेटू मिलता है मेनली यहाँ मिलता है उसे हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। तो इंडिया में सेवरल प्लेटूज है, मोस्ट ऑफ वो बहुत सारे, जैसे यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगुलर इन शेप है इन मिडिल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। सिंस पेनिनसुला वैसे लैंड होते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा, जो कि 3 साइड वाटर से घिरे हुए, जैसे अरेबियन सी आप देख सकते हैं, इधर वेस्ट में हो गया, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में हो गया और इंडियन ओशियन साउथ में हो गया, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। और ये 2 माउंटेन रेंजेज है, एक ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लेटू है, ये जो यहाँ हमने ये प्लेटू देखा, इसका अगर हम लोग मार्जिन्स देखेंगे तो यहाँ पे एक ये मार्जिन्स पे आपका वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न मार्जिन पे आपका ईस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 घाट्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हो गया। उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स है जो टॉलर है और रन अलोंग द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, और ईस्टर्न घाट रन अलोंग द ईस्ट कोस्ट। ये मेनली स्टीप साइड ड्यूरिंग द ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं ड्यू टू द मानसून सीजन। ना ईस्टर्न घाट्स की हम लोग बात करें तो ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो लोअर और ब्रोकन है, स्मॉलर हिल्स है जो कि ईस्ट कोस्ट पे है। ठीक है, अगर मान लीजिए जब हम लोग इंडिया को देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इधर आपका वेस्टर्न घाट्स होगा और इधर आपका ईस्टर्न घाट्स होगा। ठीक है, जब हम लोग वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स मेनली कंटिन्यूस सीरीज ऑफ माउंटेन है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस है। ठीक है, और जब हम लोग ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस यानी ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का ये वाला एरिया जो है, इधर वाला एरिया जो है ये वाइडर है और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो ये नैरो होते जाएगा, परंतु हाइट इधर इंक्रीज करेगा। और जहाँ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं उस एरिया, वो जो माउंटेन है उसको नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी का माउंटेन है जहाँ पे दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। ना अगर हम लोग बात करें रिवर्स लाइक कृष्णा कावेरी और ये जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग करते हैं, हाँ, और ये जो डेक्कन का हमारा जो ये प्लेटू है, ठीक है, मान लीजिए ये जो हमारा यहाँ पे जो प्लेटू है डेक्कन का, इसका जो स्लोप है वो कहाँ है? वो मेनली जो रिवर का जो स्लोप है वो इधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्या? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, इसका स्लोप जेंटली वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो रिवर्स पाई जाती है, जैसे कौन कौन सी रिवर हो गए, जैसे हमारा हो गया ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, जैसे हमारा हो गया गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारे रिवर बे ऑफ बंगाल में चल जाते हैं क्योंकि इसका स्लोप ही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है, इसलिए सारी रिवर फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। वही यहाँ पे कहा गया जो रिवर है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी फ्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्योंकि जेंटल स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं। ना प्लेटू क्या होता है? प्लेटू को हम लोग कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिच होता है मिनरल्स में। उसके अलावा यहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फर्टाइल लैंड होता है जो कि वाइटल रोल प्ले करता है इंडियाज़ के इकोनॉमिक में। कुछ रिवर, फ्यू रिवर along द टुवार्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक कृष्णा, गोदावरी, महानदी प्रोवाइड करता है वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। वही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ रिवर जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जैसे कि हमारा हो गया ताप्ती रिवर हो गया, नर्मदा रिवर हो गया, जो कि क्या करती है अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है। और यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं इस प्लेटू में, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का होम है, जैसे संथाल हो गया, गोंड हो गया, भील हो गया।
ठीक है। इन जैसे जो ट्राइबल्स हैं उनका ये होम पाया जाता है, जिनका एक डिस्टिंक्ट अलग लैंग्वेज होता है, ट्रेडिशन होता है, और वो लोग बहुत ही नेचर के क्लोजली रहते हैं, यानी नेचर से बहुत ही जुड़े। क्यों? क्योंकि उन लोग का सारा काम नेचर से ही होता है, फॉरेस्ट से ही वो लोग सारे रिसोर्स इकट्ठा करते हैं ताकि उनका डे लाइफ चल सके, लाइवलीहुड चल सके। अगर हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हम लोग बात करते हैं तो लार्जली स्प्रेड है स्टेट लाइक झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात जैसे एरिया में ना। प्लेटू की हम लोग बात करें तो ये एक ब्यूटीफुल एरिया होता है, यानी अच्छा लैंडस्केप देता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर वाटरफॉल हो गया, अलग टाइप के फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिवर्स फ्लो करते हैं अनइवन एंड रॉकी सरफेस के कारण। ये इतना ब्यूटीफुल यानी अलग अलग लैंड है, इसलिए एक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ ये यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकता है, और ये वाटर प्रोवाइड करता है किसके लिए? इरिगेशन का। जैसे आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल का यहाँ पे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाएगा तो पावर हाउस जनरेट कर सकता है। ये वाटरफॉल एट पेरी कनाल मुन्नार केरला में है। और यहाँ पे एनिमल्स में नहीं कैसे डेंस फॉरेस्ट यहाँ पाए जाएंगे, तो लंगूर जैसे एनिमल, फिर स्नैक्स, रेप्टाइल जैसे कोबरा मिलेंगे, किंग कोबरा है ये। उसके अलावा बर्ड ये इंसेक्ट्स मिलेंगे, और जो स्टोर हाउस है जिसके कारण यहाँ पर माइनिंग भी प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू।